हमारे सर हमारे बीच में हैं और आप लोगों को बता दें कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको सर्टिफिकेट में या किसी भी चीज़ में कभी भी दिक्कत होती है तो हमारे पास हमारे डीडीसी सर हैं और हमारे डीसी सर हैं जो हमेशा हमें दिशा निर्देश देते रहे हैं और आज उसी का परिणाम है कि आज हम यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन का सर्टिफिकेट भी बांट रहे हैं, बेसा सिंचाई का भी हम लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। और ये खूंटी जिला में ही देखा जा रहा है कि जहाँ कैंप लगा हुआ है वहाँ डॉक्टर भी उपस्थित है। अन्य जिला में ये नहीं देखा जा रहा। कैंप जरूर हेल्थ डिपार्टमेंट रहता है लेकिन डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन हमारे कर्रा प्रखंड और अन्य प्रखंडों में भी हर सरकार आपके द्वार में डॉक्टर्स की उपस्थिति देखी जा रही है। तो इसके लिए मैं हमारे डीसी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये उनकी पहल है कि जहाँ सरकार आपके द्वार हो रहा है वहाँ डॉक्टर्स की उपस्थिति ज़रूरी है, अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ मैं आज हमारा बहुत, क्योंकि सर के पास ज़्यादा समय नहीं है तो बहुत सारे अभी हमें परिसंपत्ति का वितरण करना है, तो मैं आगे का कार्यक्रम मैं आगे बढ़ाने को हमारे बीपीओ के साहब को कहती हूँ और इसके साथ ही साथ मैं फिर से सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। आज हम लोग जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समय नहीं है, सर कीमती समय निकाल कर आए हैं, तो हम लोग सर के श्रीमुख से भी चंद आशीर्वचन के शब्द यहाँ सुनना चाहेंगे। सर हमारे उपायुक्त महोदय। आज डूमरगढ़ी पंचायत अंतर्गत आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित विकास आयुक्त महोदय, जिला परिषद उपाध्यक्ष, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड एवं अंचल के तमाम पदाधिकारी और उपस्थित सभी ग्रामीण जन, सबको सबसे पहले तो जोहार। आप लोग जानते ही हैं कि राज्य सरकार की पहल पर और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का ये तीसरा चरण इस साल आयोजित हुआ है और 24 अक्टूबर से लगातार प्रत्येक जिले, प्रत्येक प्रखंड के प्रत्येक पंचायतों में इसका आयोजन किया जा रहा है। आज इसी क्रम में डूमरगढ़ी पंचायत अंतर्गत आयोजन आप लोगों के द्वारा, प्रखंड के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है। एक बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों की उपस्थिति ये दिखाती है कि आप लोगों के द्वारा इस शुरुआत को कितने अच्छे से ग्रहण किया गया है, आपके द्वारा इसका कितना उत्साह है। आप लोगों की उपस्थिति इस बात का द्योतक है और प्रत्येक डिपार्टमेंट ने अपने अपने यहाँ पर एक स्टॉल्स लगाए हैं जिसका उद्देश्य यही है कि यहाँ आने वाले सभी ग्रामीणों को, सभी लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही इच्छा है, जिससे आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को या तो उसकी समस्याओं का निराकरण मिले या उसको कोई न कोई जानकारी मिले या उसको जिस भी लाभ की इच्छा से वो आया है उसके आवेदन उससे जमा करवा लिया जाए तथा फलदार पौधों का भी वितरण प्रत्येक कैंप में किया जाता है ताकि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा वापस जाकर के अपने घर में, अपने गांव में कोई न कोई पौधा अवश्य लगाए। इसी क्रम में अन्य जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रमों का आयोजन प्रत्येक प्रखंड में किया गया है, तो हमने देखा है कि जो सबसे ज़्यादा लाभार्थी जिस जगह पर आते हैं, जो आवास योजनाओं की इच्छा से आते हैं। पिछले 2 कैंप का अनुभव सरकार का यही रहा है कि आयुष्मान कार्ड के अलावा राशन कार्ड के अलावा जो सबसे ज़्यादा पिछले 2 कैंप में लोग आए हैं वो आवास की योजना के लिए लाभार्थी रहे हैं। तो इस बार राज्य सरकार ने अभुआ आवास योजना लॉन्च की है जिसके आवेदन यहाँ पर इकट्ठे किए जा रहे हैं। आवेदनों को इकट्ठा करने के बाद उनके सत्यापन के बाद सभी योग्य लाभार्थियों को आवास की योजना से आच्छादित किया जाएगा। तो मेरी आप सबसे पुनः यही अपील है कि आप लोग सभी योजनाओं का लाभ लें। आपके गांव में, आपके परिवार में जिस भी चीज़ की कमी है और जो सरकारी सहायता से पूरी हो सकती है उसके बारे में आप लोग यहाँ जानकारी भी प्राप्त करें, उसके लाभ के लिए आप लोग आवेदन भी प्राप्त करें और यहाँ पर अपना आवेदन जमा करें। इस
वैसे तो आप लोग प्रखंडों में जाकर के प्रत्येक दिन किसी भी समय अपना आवेदन, अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन इन कैंपों का आयोजन का, इन कैंप्स का जो आयोजन होता है उसकी विशेष बात ये है कि यहाँ पर जो भी आप आवेदन देंगे, जो भी आप शिकायत दर्ज कराएंगे, उसकी मॉनिटरिंग होगी, उसका फॉलोअप होगा, उसका क्या निराकरण निकला, यदि प्रखंड स्तर से हो सकता है, जिला स्तर से हो सकता है तो हम लोगों के द्वारा किया जाएगा, यदि नहीं हो सकता है तो वो राज्य स्तर तक भी भेजा जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी आवेदन, जितने भी शिकायतें आएंगी, निश्चित तौर पर हर एक शिकायत का हम लोग फॉलोअप करेंगे, उसका रिड्रेसल कराएंगे, उसका डिस्पोजल कराएंगे। इसके अलावा जो एक प्रमुख स्कीम जो इस बार सरकार आपके द्वारा आयोजन के परिप्रेक्ष्य में है अबुआ आवास योजना के अलावा, वो है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। आप लोग जानते हैं कि सरकार के द्वारा जो भी उच्च शिक्षा के लिए बच्चे या बच्चियां जाना चाहते हैं, उनको बहुत ही सस्ते रेट पर लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। तो आप लोग उसके भी बारे में जानकारी लीजिए, और जो भी बच्चे या बच्चियां 12वीं के बाद किसी अच्छे संस्थान से अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प या किसी भी प्रकार की पैसों की कोई दिक्कत ना हो, 15 लाख तक का लोन उनको 4% रेट पर उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप लोग उनका भी फॉर्म लेकर के भर सकते हैं। पुरानी योजनाएं जो राज्य सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स रही हैं, चाहे वो पेंशन हो, सर्वजन पेंशन योजना हो, या सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना रही हो, उसके भी आवेदन में यदि पिछले साल के कैंप के बाद कोई छूट गया हो तो वो लोग भी अपना आवेदन यहाँ पर जमा करके उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके द्वारा भी इसमें उत्साह के साथ पार्टिसिपेशन किया जा रहा है, भागीदारी की जा रही है। और आप सभी से पुनः यही अनुरोध होगा कि आप लोग भी अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनको इस कैंप के साथ जोड़ने का प्रयास करें कि आने वाले समय में जिस भी पंचायत या गांव में कैंप लगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी या ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण उसमें लाभ प्राप्त कर सकें और सरकार की योजनाओं से, सरकार की मंशा से वो जुड़ सकें। तो पुनः प्रखंड प्रशासन को एक बेहतर आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी ग्रामीणों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये आप ही का दिशा निर्देश है, मार्गदर्शन है, आप ही का छत्र छाया है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजना है, उसका लाभ देने के लिए सरकार का जो यह कार्यक्रम तय किया गया है उसको प्रखंड प्रशासन और प्रखंड के सभी कर्मी सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं सर। पुनः सर आज यहाँ आकर के इन सुंदर वचनों के लिए आपको हम लोग धन्यवाद करते हैं सर। आज इस